Hello everyone, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. सो गाइज आज की मेरी इस वीडियो में मैं हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो हमारे जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी 16 मार्च को मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए ये सैम्पल पेपर आई होप हेल्पफुल रहे। कुछ क्वेश्चन उनको जो है यहाँ से अच्छे वो अपने कैच कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी उनको किस तरीके से करनी है उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है आपके 100 मार्क्स का। टाइम आपका 3 आवर्स का होता है और मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको सैम्पल पेपर जो है कोई सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, आपके मॉडल पेपर्स में होता है, उसको सॉल्व ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि इससे हमें प्रैक्टिस होती है और हमें अपनी प्रिपरेशन का भी आइडिया हो जाता है कि कितनी हमारी प्रिपरेशन है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए, उससे हमें पता रहता है कि कितने क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कितने क्वेश्चन हमें करने हैं। क्योंकि कुछ में हमें ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि ये लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड ए यानी कि सेक्शन जो ए है आपका, उसमें वस्तुनिष्ठ आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, यानी कि जो आपके सेक्शन ए में आपको जो मल्टीपल क्वेश्चंस जो है यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं, उनका सभी का 1 नंबर का वो क्वेश्चन है। और ये आपके ऐसे जो है 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 25 नंबर के मान लीजिए। तो फिर आपका जो खंड ब है यानी कि सेक्शन बी, उसमें कुल आपके 16 प्रश्न हैं। अंकों को निर्धारित प्रश्नों में किया गया है, यानी कि वो आपको आपके पेपर में ही क्वेश्चन के सामने दिया गया है कि कौन से वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शून्य का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका आंसर तो बहुत इजी है, सभी को पता है कि जो शून्य का आविष्कार है वो आर्यभट्ट, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं, ये यहाँ पे जो है आपका संस्था गलत है, यहाँ पे आपका संख्या आएगा। ओके, किसी संख्या को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे कूटांक कहते हैं। क्या कहते हैं, कूटांक या वर्णांक। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रेखा गणित की नींव में से किस में पड़ी। तो रेखा गणित की जो नींव है निम्न में से आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा वैदिक काल। रेखा गणित की जो नींव है वैदिक काल में पड़ी थी। फोर्थ है, वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखिए, है मतलब क्या है उनका नाम। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 भारती कृष्ण तीर्थ। ये हमारे वैसे भी जो हमारे जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको जो है अच्छे से लर्न कीजिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है यदि ये कोई समुच्चय हो तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसका आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। देन हमारा 6th क्वेश्चन है, एक ऐसा समुच्चय जिसके अन्य सभी विचाराधीन समुच्चय उप समुच्चय हो वह कहलाता है। तो इसका जो है समष्टीय समुच्चय आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। देन हमारा नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2 3 5, तो आपको जो है a जो है इसका b की जो है इस वाली की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपका जो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका 2 3 आ जाएगा। फिर है 3/4 √32 का पूर्ण करणीय रूप होगा। तो इसका जो है इसका आंसर हमारा आ जाएगा √18। यदि fx इज इक्वल टू 3x³ - 3 हो तो f - 1 यानी कि वैल्यू का इसका मान बताइए। तो अगर आप देखिए यह आपका fx है, तो f - 1 यानी कि अभी fx की वैल्यू अगर इतनी है, तो अगर आप इसको यहाँ पे f - 1 इज इक्वल टू 3 जो है x की जगह पे आपको -1 रख के इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आंसर वो क्या आएगा, तो हमारा जो आंसर है इसमें वो हमारा आएगा -6 आंसर आ जाएगा। फिर है, यदि px इज इक्वल टू 4x³ - 3x² + 2x - 4 हो तो x - 2 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो अगर आप इसको जो है x - 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वो हमारा आ जाएगा 20 आंसर आएगा इसका। फिर है 3 log 6 - 2 log 3 का मान होगा। तो इसका जो है आंसर हमारा हो जाएगा अपूर्णांश।
समीकरण 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 20 का हल होगा। तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 20 का अगर आपको वैल्यू निकालनी है आप इस तरीके से निकालेंगे कुछ 20 माइनस 7, 3x इज इक्वल टू 20 में से 7 गए हमारे 13 आ जाएंगे, 13 डिवाइड इसमें जो है आप इस x की वैल्यू को जब आप ऐसे लिखेंगे तो 13/3 हमारा जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी समीकरण में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात 1 हो तो उसे कहते हैं, तो उसको जो है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्ग समीकरण। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, sin 60 डिग्री का मान होगा, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तब जो है निम्न में से प्राप्त होगा। तो जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा तो लाभ होगा। ओके, तो फिर है 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको मूलधन दिया गया है 500, दर आपकी है 5% और टाइम आपको इसमें दिया गया है 5 इयर्स का। तो हमारा जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय डिवाइड बाय 100। तो जब आप इस फॉर्मूले को यूज करके अपना आंसर जो है निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 125 यानी कि 125 रुपये। 18 क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जो बराबर होंगी तो वो जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों, ठीक है, मान लीजिए उसमें दो कोण बराबर हो तो उनके सामने की जो भुजा होगी निम्न में से होगी। तो वो जो सामने की भुजा होगी वो निम्न में से इनके जो है उसके बराबर ही होगी। समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियों होती हैं, यानी कि जो आकृति समान आकार की होती है और समान आकृति होती है जिसकी, उनको जो है आकृति को क्या कहते हैं, तो वो होती है सर्वागसम। 21 है आपका, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है। अंतः कोणों का जो योग होता है त्रिभुज के वो होता है 180 डिग्री। फिर है हमारा 22 है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। तो आपको बताना है कि ये सत्य है, असत्य है, या फिर आपके जो इन ऑप्शंस में से आपको सही बताना है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज कहलाता है। तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। 24 है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, सो सिंपल गाइस, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त ऊपर आने की जो प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, तो वो होगी हमारी 1/2 या फिर हाफ होगी, है ना, 2 में से 1 होगी। फिर है हमारे खंड ब आ जाता है, नोट दिया गया है प्रश्न 1 से 8 तक। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है, सभी प्रश्नों के विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आपको ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन के साथ में दिया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के आपके हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, यानी कि 32 मार्क्स आप अपने यहीं से गेन कर लेंगे। तो आपको दिया गया है यदि fx इज इक्वल टू 3x² - 4 हो तो f1 f-2 और f3 और fa के मान ज्ञात कीजिए। या तो आप इसको कीजिए या फिर आपको दिया गया है कि यदि fx इज इक्वल टू 5x प्लस √x प्लस 9 हो तो f0 जो है 0, fi f-2 व f2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आप सिंपली कर लेंगे, मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। तो जब आप इसको लिखेंगे तो इसका आंसर हमें कुछ इस तरीके से शो होगा। देखिए f(x) रखेंगे तो 3x² - 4 दिया गया है हमें यहाँ पे। फिर हमारा जो है f1 रखने पे हमारी जो वैल्यू है 3(1)² - 4 जो है आप f1 रखने पे ये आएगी, f-2 पे ये आएगी, f3 पे ये आएगी, fa पे ये आएगी। और जो सेकंड वाला ऑप्शन में दिया गया है उसमें भी है f(x) पे ये है, f जो है 0 पे, f1 पे, -2 पे, f2 पे आपको दी गई है। तो यहाँ से आप जो है इसको नोट कर सकते हैं और समझ के अपना आंसर कर सकते हैं। देन हमारा आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, बहुपद px को बहुपद gx से भाग दीजिए जबकि px इज इक्वल टू x की पावर 4 + 1 और gx की जो वैल्यू दी गई है x + 1 दी गई है आपको। तो ये आपको डिवाइड करना है, या तो आप इसको आंसर कीजिए या आप बताइए, ये आपको एक बहुपद दिया गया है, इसको आप 4x - 1 से डिवाइड कीजिए और अपना आंसर दीजिए। फिर है सिद्ध कीजिए कि 2 log 11/13 प्लस log 130/77 माइनस log 55/91 इज इक्वल टू log 2। तो ये आपको जो है
वो बोलते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड जो होता है आपको वो प्रूव करना है, या फिर आप इसको बताएंगे या आप इस वाले को सॉल्व कीजिए। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक संख्या को उसके 2 दहाई में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा आंसर कुछ इस तरीके से होगा कि जब उनको जोड़ने पर 105 जो प्राप्त हुआ तो f5x देखिए 3x प्लस 2x होगी। फिर इसमें क्या हुआ 105 आ गया हमारा टोटल जो जैसा कि उन्होंने गिवन है हमें। फिर हमारा हमने इसमें x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 21 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। और जो सेकंड वाला ऑप्शन में दिया गया है उसका आंसर आपका ये वाला है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको जो है सॉल्व करना है या फिर आपको ये वाला बताना है। फिर हमारा 6th क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। एक समांतर चतुर्भुज जो है ABCD बनाइए जिसमें AB की वैल्यू 3 है, BC की वैल्यू 2.6 है और विकर्ण जो है AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। या फिर आप एक समांतर चतुर्भुज ABCD ऐसा बनाइए जिसमें AB की वैल्यू 5 है, AD की आपको दी गई है 3.7 सेंटीमीटर और विकर्ण जो दिया गया है आपको जो विकर्ण आपको दिया गया है 6.2 दिया गया है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या जो यानी कि रेडियस जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है उसके अंतर्गत समपंचभुज की रचना कीजिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आप ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री सभी को बहुत अच्छे से समझा कीजिए क्योंकि सभी से इक्वल जो है मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है यानी कि रेडियस है उसकी, तो उसकी परिगत समपंच भुज की रचना कीजिए। तो उनमें से आप जो है सेम है अंतर्गत और परिगत, देखिए इसमें डिफरेंस है अंतर्गत और परिगत में, समझ के अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के किया कीजिए। फिर नेक्स्ट है निम्न की परिभाषा दीजिए। तो अगर आपको इन सभी की प्रायिकता की, यादृच्छिक प्रयोग की, प्रतिदर्श समष्टि की, घटना की जो है डेफिनेशन आती है तो आप उसको सॉल्व कीजिए। अदरवाइज आपको ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है आप उसको सॉल्व करके बता दीजिए। फिर है 9 से 13 तक के जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और सभी प्रश्नों ने विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है, बहुपद आपको दिया गया है, भाग देकर इस बहुपद को आपको y-3 से डिवाइड करके शेषफल आपको बताना है। फिर है यदि बहुपद आपको ये दिए गए हैं और x³ माइनस जो है 4x प्लस p को इसको और इसको x-3 से भाग दिया जाए तो शेषफल समान प्राप्त होता है, तो उसका जो है आपको मान बताना है। फिर 10th क्वेश्चन है हवा के चलने से एक वृक्ष टूट जाता है। अगर मान लीजिए टूट जाता है तो वृक्ष की जो ऊपरी हिस्सा टूटकर, यानी कि अगर मान लीजिए ये आपका एक पेड़ है तो इसका जो ऊपरी हिस्सा टूट के अगर मान लीजिए गिर गया, वो अगर इस तरीके से अगर वो यहाँ से डॉट 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 जो है मैं दिखाऊंगी आपको, अगर मान लीजिए वो ऐसे जो गिर गया है तो 30 डिग्री के कोण पर है, जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है, तो वृक्ष की जो है आपको हाइट बतानी है। सो सिंपल गाइस। एक फिर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एक प्रकाश स्तंभ को 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर दो जहाजों के जो इसकी एक और आ रहे हैं अवनमन कोण जो है आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि एक जहाज ठीक दूसरे के पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। या फिर आप बताएंगे, आपका 11th क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान पर 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% बटा देता है तो बताइए उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का जो है युगल समान और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ये आपको समीकरण बतानी है। तो फिर आपको एक ऑप्शन में ये भी दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन है गाइस, इसमें आपको निम्न आंकड़ों के लिए आयत चित्र तथा आवृत्ति बहुभुज की रचना करनी है। तो यहाँ पे आपको प्राप्तांक दिए गए हैं और यहाँ पे छात्रों की संख्या दी गई है। या तो आप ये वाला कीजिए या फिर आप इस वाले का आंसर करेंगे। देन हमारा आ जाता है क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है 14 से 16 तक के सभी क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं, सभी प्रश्नों में विकल्प दिए गए हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। आप या तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए या इसका कीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको, आपके अपने नोट्स के अकॉर्डिंग अपने आप सॉल्व करके देखिए गाइज, इससे आपको अपनी प्रिपरेशन का पता लगेगा। फिर ये दिया गया है, एक आदित्य राज ने अतीन्द्र को जो है इस टाइप से वार्षिक ब्याज वाला है और इसमें आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। और सेकंड में भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। फिर 16th क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इसमें सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों लंबों का योग उसकी तीनों भुजाओं के योग से छोटा होता है। ये भी प्रूफ करना है।
या फिर आपको दिया गया है ट्राइंगल ABC में जो है मध्य काय होगा ये AD BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि BE प्लस CF ग्रेटर देन 3/2 BC, जहाँ पे संकेत आपको ये दिया गया है। ओके गाइज, सो ये था हमारा सैम्पल पेपर। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस को अगर आप अपने आप सॉल्व करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छी हेल्प मिलेगी और कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम गाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।